हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Yes. So today is May 11th and today's quote is, Bhagavad Gita says that you can directly transmigrate to any species of life you like according to your efforts. Sometimes I travel to America, sometimes to Australia, and sometimes to Africa. The countries already exist. I am simply traveling through them. It is not that because I came to America, I have created or become America. And there are many countries I have not yet seen. Does that mean they do not exist? The scientists who support Darwin are nonsensical. Bhagavad Gita clearly says that all the species exist simultaneously and that you can go to whichever species you like. You can even go up to the kingdom of God if you so desire. All this is declared in Bhagavad Gita by Lord Krishna. Los Angeles, May 11, 1973. हिंदी में अनुवाद है, भगवद गीता के अनुसार आप जिस भी योनि में चाहे जन्म ले सकते हैं। कई बार मैं अमेरिका जाता हूं, कई बार ऑस्ट्रेलिया और कई बार अफ्रीका। ये देश पहले से ही हैं, मैं केवल वहां की यात्रा करता हूं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं अमेरिका आया हूं, मैंने अमेरिका का निर्माण किया है या मैं अमेरिका बन गया। और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। क्या इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है? डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं। भगवत गीता स्पष्ट कहती है कि सभी योनियां पहले से ही हैं और आप किसी में भी चाहें उनमें जा सकते हैं, जहां तक कि आप भगवान के धाम में भी जा सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ये सब बातें बताई हैं। लॉस एंजलिस 11 मई 1973। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। So today I am available to do this explanation seva. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, तो आज श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली हमारा वास्तविक उदाहरण है क्या, हम कहाँ से आए। आज का जो श्लोका है जो हम पढ़ने वाले हैं 10वें अध्याय का 6ठा श्लोक, उसमें भी यही आनुवांशिकी बताई जाएगी। तो जैसे डार्विन की बात करें तो यहाँ पर सब अगर विज्ञान, ऑब्वियसली सब विज्ञान पढ़े होंगे स्टार्टिंग एज में, तो उसमें बताया जाता है कि हम बंदरों से आए हैं। हमारे जो वंशज हैं वो बंदर हैं। बंदर पहले 4 पैरों पे चलते थे। अचानक से उन बंदरों को रियलाइजेशन हुआ कि उनको थोड़ा सा सभ्य बनना चाहिए। वही बंदर फिर 2 पैरों पे चलने लगे, सीधे खड़े होकर चलने लगे, और फिर वही बंदर जूम के सामने बैठकर बहुत सारे बंदरों को उपदेश दे रहा है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ऐसा होगा ही नहीं। तो बंदर का प्रजाति अलग है और हमारा प्रजाति अलग है। वैसे ही बहुत सारे 84 लाख जीव योनियां हैं। सो इन 84 लाख जीव योनियों में वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू मूव। हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमाइग्रेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर एफर्ट्स। हमने जिस जीवन काल में जैसे प्रयास करे हैं, हम उस जीवन काल में नेक्स्ट बर्थ के बाद जो हमारा नेक्स्ट बर्थ आएगा उसमें उस योनि को प्राप्त करेंगे। भगवान अभी हम चैप्टर नंबर 10 और 9 पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप देखो बार बार भगवान कह रहे हैं कि आप अंत काल जिसका स्मरण करोगे, देवी देवताओं को पूजोगे तो देवी लोक जाओगे।
इंद्र की पूजा करोगे तो इंद्र लोक जाओगे। अंतकाल आप जिसका स्मरण करोगे आपको वो योनि प्राप्त होगी। सो दैट मीन्स हम ट्रांसमाइग्रेट कर रहे हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण दे के कह रहे हैं कि मैं अमेरिका गया तो इसका मतलब ये नहीं मैं अमेरिका बन गया या मैंने अमेरिका का निर्माण किया, ये पहले से ही एग्जिस्टिंग है ना। बट जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, स्पेसिफिकली ये जो भौतिक जगत के वैज्ञानिक हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, दे डिनाई। जिस चीज को आपने देखा नहीं उसकी एग्जिस्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप में से कितने लोगों ने अमेरिका देखा है? बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने अमेरिका देखा। बट क्या अमेरिका एग्जिस्ट करता है? यस, अमेरिका एग्जिस्ट करता है। आपके ना जा पाने की वजह से अमेरिका के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठ सकता। वैसे ही भगवान का धाम भी एग्जिस्ट करता है और भगवान के धाम को भी प्राप्त किया जा सकता है। आपके कह देने से जो दिखता नहीं वो है नहीं, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। ना दिख पाने वाली चीजें हो सकता है हमारी दृष्टि से, दृष्टि के जो शक्ति है, जो दृष्टि शक्ति है उसके अंतर्गत ना आता हो। जो चीज हमें नहीं दिख, तो हमें कोरोना वायरस भी नहीं रहा है, बट कोरोना वायरस तो है ना, इतने सारे लोगों को बीमार कर रहा है, इतने लोगों की जान ले रहा है, तो दैट मीन्स है। सो वैसे ही जो चीज दिख नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ से बैठे बैठे हम अमेरिका नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब क्या अमेरिका है नहीं? है अमेरिका। इस समय वहां पे शाम हो रही होगी, मंदिरों में गौर आरती की तैयारी हो रही होगी, संध्या आरती का प्रिपरेशन हो रहा होगा, हम दर्शन आरती करेंगे, वो संध्या आरती करेंगे, है ना। दैट इज रियलाइजेशन। तो श्रील प्रभुपाद हमें ये बता रहे हैं कि हम इस फुलिशनेस को स्किप करें। ये जो डार्विन सिद्धांत के जो प्रवर्तक गुरु महाराज हैं, ये सब गुरु महाराज हैं, जितने भी सब प्रवर्तक हैं, ये सबको प्रचारित करते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस बंदरों से हुआ है। छिपकली जमीन में रेंगते रेंगते अचानक से ड्रायोप्टेरिस बन गई, ड्रायोप्टेरिस उड़ते उड़ते एक दिन पक्षी बन गया। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। मैं बायोलॉजी टीचर हूँ, मैं बच्चों को ये सब पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताता हूँ दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फेक साइंस, ये गलत चीजें हैं। हम ड्रायोप्टेरिस को पक्षी की उत्पत्ति का कार्य नहीं मान सकते। हमें एक ऐसा प्रोटोजोवन मिला यूग्लिना नाम का जिसमें क्लोरोफिल मिलता है, और हमने कहा ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, यही एनिमल्स प्लांट्स बन गए। नो, इट्स अ सेपरेट स्पीशीज। 84 लाख योनियों में ये सारी योनियां पहले से एग्जिस्टिंग हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम किस योनि को प्राप्त कर सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली योनि कौन है? कल भी चर्चा हुई थी उस पर। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली योनि है मनुष्य योनि। जब आप मनुष्य शरीर पाते हैं तब आपके पास रियलाइजेशन होता है, बोध होता है। बद्ध शरीर है लेकिन बद्ध शरीर के बावजूद भी आप भगवत कथा सुन सकते हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं, रियलाइजेशन कर सकते हैं कि डार्विन गलत है और आप बंदर नहीं हैं, आप मनुओं की संतानें हैं। हमारी पूर्वजों की जो श्रृंखला है वो ब्रह्मा जी से कनेक्ट होती है। ब्रह्मा जी हमारे परम पिता हैं और ब्रह्मा जी के पिता कौन है? दैट इज कृष्णा। सो हम कृष्णा की संतानें हैं, है ना। ये रियलाइजेशन हम सिर्फ मनुष्य योनि में कर सकते हैं, कॉकरोच ये रियलाइज नहीं कर सकता। बट वन लाइफ कॉकरोच विल ऑल्सो गेट अ ह्यूमन लाइफ। उसके कर्मों के अनुसार जो उसका पूरा कोटा चल रहा है, उस कोटे के अनुसार उसको भी एक दिन मनुष्य जीवन मिलेगा। और मनुष्य जीवन में अगर उसने कॉकरोच वाली बुद्धि रखी तो कॉकरोच की तरह ही जीता रहेगा, नालियों से सब बटोरे, ऐसे सब खाना पीना। इस मन भौतिक जगत एक नाली के समान है और हम कीड़े की तरह इसमें तड़प रहे हैं। तो अगर कीड़े जैसा जीवन जीना चाहेंगे तो कीड़े जैसा जीवन जिएंगे, तथास्तु। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन आवर विल कि हमने पूरे जीवन काल किसके लिए प्रयास किया। जिसके लिए आप प्रयास करेंगे अंतकाल उसको ही आप प्राप्त करेंगे। भगवान भगवत गीता में बोलते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम मद भावम। तो आप भगवान के भाव को प्राप्त करोगे। क्या करना है? अंत काले च मामेव। माम मतलब मेरा, एव का मतलब ओनली, सिर्फ मेरा ही स्मरण करो। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं क्या? इस सौभाग्यशाली मनुष्य शरीर को पाकर भी प्रभुपाद कह रहे हैं आपकी इच्छा है, आप इच्छा करें तो भगवत धाम जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आवर विश, विल। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने हमें फ्री विल दे रखी। इच्छा शक्ति हमारी स्वतंत्र है, भगवान ने उसको अपने अधिकार में नहीं रखा है। क्योंकि उसको अगर अपने अधिकार में रख लेंगे तो हमारे भगवान से विलग होकर इस भौतिक जगत की डिमांड करने का
कारण ही नहीं रह जाता है। मतलब एक समझे कि एक बच्ची ने अपनी माँ से डिमांड करी कि मुझे नकली किचन सेट चाहिए, और कि किचन सेट में वो दखल अंदाजी करे, नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं, ये प्लास्टिक में ऐसे ऐसे। तो ये स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने हिसाब से खेलो इसको। तो वैसे ही हमारी भी स्वतंत्रता है इस भौतिक जगत में रहने की, बट इस स्वतंत्रता का करेक्ट उपयोग क्या है? भगवान का स्मरण करना, भगवान का रियलाइजेशन करना, ये जानना कि हम बंदरों की संतानें नहीं हैं, ये जानना कि हमारे पूर्वज ब्रह्मा जी हैं, हम ब्रह्मा जी की संतानें हैं, और ब्रह्मा जी जिसका स्मरण करते हैं हमें उनका स्मरण करना चाहिए पूरी जिंदगी, ताकि अंतकाल उन्हीं का स्मरण आए। अंतकाल कॉकरोच एवं स्मरण ना आए, है ना, अंतकाल छिपकली एवं स्मरण ना आए, अंतकाल बंदर एवं स्मरण ना आए। नेक्स्ट बर्थ में बंदर मिल जाएंगे, पूरी जिंदगी आप चिल्लाते रहे बंदर है बंदर है, डार्विन तो डेफिनेटली नेक्स्ट बर्थ में बंदर ही बने होंगे, तो चिल्लाते रहे ना बंदर है बंदर है बंदर है। तो भगवान ने कहा ओके, बंदर एवं स्मरण अंतकाले च माम एवं नहीं, बंदर एवं स्मरण जाओ बंदर बनो। दैट इज, तो ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम पूरी जिंदगी में किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देवताओं का स्मरण करेंगे तो देवता लोग जाएंगे, नीच बहुत काला जादू ये सब करेंगे तो निम्न लोकों को जाएंगे, और मनुष्य जीवन पाकर अगर भगवत धाम की प्राप्ति का प्रयास करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। दैट इज डेफिनेटली। अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका पहले से एग्जिस्टिंग था, एग्जिस्टिंग है और एग्जिस्टिंग रहेगा, वैसे ही भगवत धाम था, है और रहेगा। हम वहां ट्रांसमाइग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो हमें प्रयास करना है वहां जाने का। Thank you so much. That's all I understood from today's Transcendental Code by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं ईशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस माता जी। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावं मानसा जाता येषां लोकः इमा प्रजा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावं मानसा जाता येषां लोकः इमा प्रजा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावं मानसा जाता येषां लोका इमा प्रजा। अर्थात सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता जय। तो मैं बता रहा था ना, तो आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? फाइलोजेनी बता रहे हैं, आनुवांशिकी बता रहे हैं कि कहाँ से इस भौतिक जगत का निर्माण शुरू हुआ। भगवान क्या बता रहे हैं? महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। इस भौतिक जगत का जब निर्माण किया तो भगवान विष्णु के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। हम इस फाइलोजेनी को और कनेक्टिव करके देखें तो भगवान ने सबसे पहले अपना एक स्वांश निकाला। व्हाट इज दैट? संकर्षण, जिनको हम बलराम जी के नाम से जानते हैं। फिर संकर्षण ने स्वयं को 4 भागों में बांटा। कल हम नित्यानंद सभा में भी डिस्कस कर रहे थे, इसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। तो ये जो वासुदेव वाला फॉर्म है ये आगे चल के डिवाइड करता है, और इसी में 3 प्रकार के विष्णु आते हैं, है ना। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु कारण सागर में रहते हैं, और महाविष्णु के शरीर से बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं। अंडांतरस्त परमाणु चयंतरस्तम। अंडांत, अंडे के आकार के बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं, और इन अंडे के आकार वाले इन बुलबुलों को ब्रह्मा जी लीड करते हैं। दैट्स व्हाई इस अंडे के आकार के बुलबुले जो रोम छिद्रों से निकल रहे हैं महाविष्णु के, इनको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्म अंड, अंडा आकार के हैं ये, और क्या नाम है? ब्रह्मा जी इसको लीड करते हैं। दैट्स व्हाई ब्रह्मांड। इसमें
शिरोदक्षाई गर्भोदक्षाई विष्णु महाविष्णु के एक्सटेंशन में रहते हैं, और हर एक गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है, और कमल पुष्प ऊपर जाके टॉप पे जाके खिल जाता है। वो इस ब्रह्मांड का सबसे टॉप प्लैनेट बनता है, दैट इज ब्रह्मांड लोक, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक को सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है, और उस प्लैनेट में अगर हम अपने प्लैनेट की बात करें, हम अपने ब्रह्मांड की बात करें, तो जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो चतुर्मुखी, 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं। जो ब्रह्मा जी के सर होते हैं वो उस ब्रह्मांड के डायमीटर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो 4 यूनिट का हमारा ब्रह्मांड है, दैट्स व्हाई हमारे ब्रह्मा जी के 4 सर। कई कई ब्रह्मांड 1000 यूनिट के हैं, तो ब्रह्मा जी के सर 1000 हैं। या आपने स्टोरी शायद सुनी होगी, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, तो जब ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया है, तो उन्होंने भगवान से विनती करी कि मुझे माफ कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप कौन से ब्रह्मा जी हैं। देन फिर भगवान ने बुलाया, सारे एक आवाज लगाई, सारों ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी हंस पे बैठकर आ गए, सब 1000 1000 100 मुख वाले, है ना। ऐसा कई बार हुआ है। एक बार ब्रह्मा जी द्वारका में मिलने गए श्री कृष्ण से, तो द्वारपाल ने पूछा तुम कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी बोले हैं कोई और भी ब्रह्मांड है क्या, दैट इज लिमिटेड। प्लैनेट्स एग्जिस्टिंग हैं, ब्रह्मांड एग्जिस्टिंग है, ब्रह्मा जी तक को नहीं पता है कि और भी ब्रह्मांड है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं ना वो 4 यूनिट वाले ब्रह्मांड से आया हूँ, मेरा 4 सर। अच्छा 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 ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट करते हैं। वो 1000 मुख वाले भी मिलके गए थोड़ी देर पहले। दैट इज, ये एक्चुअली कृष्णा का रियलाइजेशन, तो कृष्णा इस स्तर पे रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने कैसे उत्पत्ति करी इस ब्रह्मांड की। प्रथम जीव क्या बनाया, ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा जी ने चतुर कुमार बनाए। चतुर कुमार जिनको हम जानते हैं सनत, सनंदना, सनत कुमार एंड सनातना, ये 4 कुमार बनाए ब्रह्मा जी ने। अब अपने मानसिक पुत्र प्रस्तुत बनाए सबसे पहले 4 कुमार। तो ये जो 4 कुमार थे, इन 4 कुमारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, तुम्हें बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। बट ये जो बच्चे थे ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, और इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि नहीं, हम तो भगवान के चरण, हम ब्रह्म से ज्यादा आकृष्ट हैं, हम संसार की सृष्टि में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, और हमें आप वरदान दो कि हम पूरी जिंदगी ऐसे बच्चे ही रहें। ये बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, अब बहुत बड़े महर्षि हैं, ये सब प्रजापतियों में आते हैं, लेकिन ये चतुर कुमार छोटे छोटे बच्चों के रूप में रहते हैं। इनका एक संप्रदाय भी है, हम जानते हैं कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय में चतुष कुमार के माध्यम से हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये जो चतुष कुमार है इन्होंने भी निग्लेक्ट कर दिया। देन ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो क्रोध से उन्होंने उनकी भ्रकुटी से, भ्रकुटी ये आंखों के बीच का सेंट्रलाइज पोर्शन होता है, यहाँ पे उन्होंने अपना क्रोध केंद्रित कर दिया, और जब क्रोध केंद्रित कर दिया तो वहां से एक बच्चा निकला। Who is that? रुद्रा, जिनको हम शिव के नाम से, शिव तो बहुत सारे हैं बट रुद्र एक है, आदि रुद्र, है ना, जिनको हम सदा शिव के नाम से जानते हैं, वो अवतरित हुए। उनसे कहा गया सृष्टि की रचना करनी है। देन उन्होंने आगे चल के इसको मनुओं में, मनु का उदाहरण हुआ, मनु आए जो हमारे पितामह हैं, मतलब हमारे पूर्वज हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसकी संतानें हैं, तो हम बंदरों की संतानें नहीं हैं। डार्विन के अनुसार हमारे पितामह कौन है, मनु। 12 मनु हैं, इन 12 मनुओं से अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जीवधारियों का उदाहरण हुआ। तो भगवान आज आनुवांशिकी बता रहे हैं, हम क्या हेरिडिटरी सिस्टम लेके आए। हेरिडिटरी सिस्टम का टॉप मोस्ट कारण कौन है, कृष्ण। कृष्ण से कौन आए, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा से चतुष कुमार आए, सप्तऋषि आए, रुद्र आए, मनु आए, देन हमारा उदाहरण हुआ। ये 84 लाख योनियों के जीवधारी इन्हीं 25 प्रजापतियों के अंडर में चलते हैं। और ये 25 प्रजापति भगवान ने कैसे अवतरित करे, जस्ट अपने मन से। मानस पुत्र है ना। ब्रह्मा जी को इसमें बोला गया हिरण्यगर्भ, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे ब्रह्मांड की, मैंने आपसे बोला ना, महाविष्णु के शरीर से हजारों करोड़ों ब्रह्मांड। आप सोचिए आपके हाथ में कितने रोम छिद्र हैं, कि जितने रोम छिद्र हैं महाविष्णु के शरीर में, उतने रोम छिद्रों से उतने गोल गोल ब्रह्मांड निकले हुए हैं। और उसमें से एक छोटा सा ब्रह्मांड हमारा है। उस छोटे से ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी टॉप मोस्ट है, जो कृष्ण के स्मरण से इस पूरी सृष्टि का रचना करते हैं 25 प्रजापतियों के माध्यम से, उन 25 प्रजापतियों की संतानें हम हैं।
हमारे पिता वो हैं, पूर्वज हम हैं, मतलब पूर्वज वो हमारे हैं, हम उनका वंशानुक्रम चलाने वाले नई संतान है, नई पीढ़ियां हैं। हमें ये रियलाइज करना, भगवान ये बता रहे हैं कि मैं कारण स्रोत हूँ, मैंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, मैंने कारणोदक्षाई विष्णु को उत्पन्न किया, जिससे ये समस्त सृष्टि चल रही है। तो ये कारण स्रोत बताया जा रहा है। और हमें ये जानना चाहिए कि ब्रह्मा जी को यहाँ पे हिरण्यगर्भ क्यों बोला गया, क्योंकि पर्टिकुलर ब्रह्मांड का जो कारण है, जो सबसे पहला जीव है, वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने ही इसको डिक्लेयर किया है कि मैं प्रथम जीव हूँ, और मैंने ये रियलाइज किया है कि कौन इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है ना। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक आता है, मैं आपके साथ को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अपने ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये आप टेक्स्ट देख सकते हो, सबसे टॉप पे लगा हुआ है, एक पसौ रचयितुम जगदंड कोटिम यच्चतिरस्ति जगदंड चयंत यदंता अंडांतरस्त परमाणु चयंतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सोचिए, ब्रह्मांड का प्रथम जीव ये कह रहा है, मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद भगवान का भजन करता हूँ, जिनकी शक्ति करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना के लिए समर्थ है, अनंत ब्रह्मांड समूह भी जिनके भीतर विराजमान हैं, अतः स्वरूपतः जो एक ही है, जो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में स्थित हैं। कृष्ण गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी से है, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के पितामह हैं। तो कृष्ण कौन है? प्रपितामह। कृष्ण को प्रपितामह कह सकते हैं, मतलब पितामह के भी पिता, दैट इज कृष्ण। कृष्ण सर्व कारण है। तो इस प्रोजेनी में हमें पता लगता है कि कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे उद्धरण का कारण क्या है। हमारे उद्धरण का कारण ब्रह्मा जी, देन सप्तऋषि, चतुर्कुमार, देन मनु, जितने भी हैं उनकी संतानें हैं। तो हमारे परम पिता कौन है? कृष्ण, है ना। प्रपिता शब्द को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं। श्लोक संख्या है चैप्टर नंबर 11 है, श्लोक संख्या 39 है। उसमें भी आप इस बात का विवरण देख सकते हैं। भगवान इसको बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, वायुर्यमो अग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। प्रजापतिस्त्वं मतलब जितने भी प्रजापति हैं, प्रपिता, प्रपिता मतलब प्रपितामहश्च। पितामह कौन? ब्रह्मा जी। प्रपितामह कौन? कृष्ण। भगवान बोले अहम, मैं हूं, ये जो प्रपितामह है वो मैं हूं, यानी तुम्हारे बाप का बाप मैं हूं, है ना। हमारे परम पिता कौन है? ब्रह्मा जी, और उनके भी पिता कौन है? कृष्ण। तो हमें ये फाइलोजेनी को समझना चाहिए, समझ के रियलाइज करना चाहिए कि टू whom we should surrender, to whom we should be the भक्ता। किसका हमें भक्त बनना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए मन में, है ना। किसको नमस्कार करना चाहिए डायरेक्टली। हम इनडायरेक्टली अगर इन सारे प्रजापतियों को भी नमस्कार करते हैं तो एक्चुअली भगवान को इनडायरेक्टली जाता है। But if we got the opportunity by getting the human life, so we can directly surrender to Krishna by the mercy of Guru, है ना। हम भगवान बोलते हैं मन मना मत भक्ता मत्याजी माम नमस्कुरु। तो जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उनको डायरेक्टली नमस्कार करने की, डायरेक्टली उनका स्मरण करने की, डायरेक्टली उनका भक्त बनने की, सो वी शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे पास इस अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं, झपटा मार के छीन लेना चाहिए। Why? Because मनुष्य जीवन के अलावा हमें और कोई बर्थ नहीं मिलने वाला है जिसमें हम ये रियलाइजेशन कर पाए। तो आज के श्लोक में भगवान हमें हमारी आनुवांशिकी समझा रहे हैं कि आप मत मानो कि आप बंदर की संतानें हो। बंदर बंदरों की क्लास नहीं ले सकता है ना। आप मनुष्य की संतानें हो। ब्रह्मा जी आपके परम पिता हैं, है ना। मनु की संतानें हैं। हमारे पिता कौन है? मनु। मनु से उत्पन्न हुए हैं हम सब, है ना। और हम एक अलग जीवधारी, 84 लाख जीवधारी अलग हैं, जो विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडों में वास कर रहे हैं, और ब्रह्मांड भी एग्जिस्टिंग है। हाँ, हमारी दृष्टि से वो दूर है, इसका मतलब ये नहीं वो एग्जिस्ट
नहीं करते हैं, बिल्कुल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज ट्रांसडेंटल श्लोका बाय श्री भगवान हिमसेल्फ। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट श्लोका। सो कल का श्लोका रहेगा 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, और इसको डिसाइड करने के लिए मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूं। कल का श्लोका डिसाइड करेंगे हरिशंकर मिश्रा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरिशंकर मिश्रा प्रभु जी। ओके प्रभु जी, कल का श्लोका आपका रहेगा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, कल एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। तो इस महत्वपूर्ण तिथि में हम जब एक्स्ट्रा करते हैं, हम 4:30 बजे से जब करना शुरू कर देते हैं। कल का जब सेशन 1.5 घंटे का होता है, और कल के जब सेशन को लीड करने के लिए सिलेक्शन हुआ है अनिल कुमार कौल प्रभु जी का। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। कल का जपा लीड करेंगे अनिल कुमार कौल प्रभु जी। कल बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, कल मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी है ना, वो बहुत सारे अवतार लेते हैं। उन सारे अवतारों में एक अवतार उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था। आप सब जानते होंगे, भगवान मोहिनी रूप में आए थे और अमृत को डिस्ट्रीब्यूट किया था देवताओं और राक्षसों के बीच में। कल भगवान ने एकादशी के दिन वो सेलेक्ट किया था कि वो मोहिनी अवतार लेंगे। सो कल मोहिनी एकादशी है, हम भगवान के इस स्वरूप का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे पूरे दिन कल, है ना, और जब करेंगे 4:30 बजे से। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन। हम जो श्लोका चला रहे थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये श्लोका ऑफ द वीक है 4.13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा गुणकर्मा विभागशा तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशा तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा गुणकर्मा विभागशा तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Most important thing about the Ayodhya camp, Ayodhya camp का notification सारे उस ग्रुप में आ रहा है। तो आप में से जितने लोगों के रिलेटिव्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके नंबर उस अयोध्या कैंप के ग्रुप में नहीं एडेड हैं, तो प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप करके दे दीजिए, मैं उस ग्रुप में ऐड कर देता हूं। क्योंकि हर किसी का नंबर उस ग्रुप में ऐड होना जरूरी है। आपके साथ अगर 4 जन भी आ रहे हैं तो चारों के नंबर हमारे पास ग्रुप में ऐड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि रूम अलॉटमेंट की लिस्ट आज आएगी उस ग्रुप में, साथ ही साथ होटल का लोकेशन और उसका नेम भी ग्रुप में आएगा। एक और इन्फॉर्मेशन कल ग्रुप में सेंड करी गई थी कि जितने लोग भी हमें लखनऊ से ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी जो अपने अपने प्लेसेस से लखनऊ आएंगे, वो हमारे सेंटर पे आएंगे। इस्कॉन प्रीचिंग सेंटर है हमारा जानकीपुरम में, उसका लोकेशन भी ग्रुप पे शेयर किया गया है। तो आप वहां से आएंगे और हमारे साथ चलेंगे। मैं भी उसी बस में रहूंगा, सब लोग उसी बस में हम लोग अयोध्या चलेंगे। ओके, तो किसी और का कोई प्रश्न है? हम अभी